हरे कृष्णा। जब हम इस भौतिक जगत में भक्ति करने का प्रयास करते हैं तब कभी कभी हमें अकेलापन महसूस होने लगता है कि इतनी बड़ी दुनिया में हम कुछ लोग ही भक्ति कर रहे हैं। तो उसी कारण कभी कभी हमें लगता है कि क्या हम लोग सही मार्ग पर चल रहे हैं, क्या हमें फल की प्राप्ति भी होगी। फिर जब हम देखते हैं कि भूतकाल में सनातन काल से बहुत महान महान हस्तियां भी इस भक्ति मार्ग पर चल चुकी हैं, तो इससे हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारा उत्साह बढ़ता है। जब हम पूर्व आचार्यों के जीवन पर चर्चा करते हैं तो हमें प्रेरणा मिलती है और उपदेश मिलता है। प्रेरणा मिलती है कि उन्होंने इसका पालन किया है तो हमें भी इसका पालन करना है, और उपदेश मिलता है कि कैसे उनसे उदाहरण लेकर हम अपने जीवन में भक्ति कर सकते हैं। प्रत्येक आचार्य भगवान का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे अपने व्यक्तित्व और उनकी परिस्थिति दोनों के अनुसार भगवान के संदेशों को हमें प्रदान करते हैं। ऐसे ही एक आचार्य थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, जो इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को शक्तिशाली रूप से फैलाया। 6 फरवरी 1874 को पवित्र तीर्थ स्थान श्री जगन्नाथपुरी मंदिर में अधीक्षक के रूप में सेवारत श्रील भक्ति विनोद ठाकुर के घर पर श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जन्म हुआ। जब श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रकट हुए तो वे एक ब्राह्मण धागे की तरह अपने गले में गर्भनाल के साथ पैदा हुए थे। बच्चे को इस तरह पैदा होते देख हर कोई हैरान रह गया। ये एक शगुन की तरह था। लगभग 6 महीने बाद रथ यात्रा उत्सव था। जब जगन्नाथ जी का रथ सड़क से नीचे जा रहा था तो वो अचानक भक्ति विनोद ठाकुर के घर के दरवाजे पर रुक गया और कई दिनों तक वहां से हिला नहीं। हर दिन श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने बच्चे के साथ जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए निकलते थे। जगन्नाथ जी बच्चे को देखकर बहुत खुश होते थे और भगवान जगन्नाथ को देखकर बच्चा भी बहुत खुश होता था। कुछ दिनों के बाद रथ फिर चल पड़ा। उन्हें बिमला प्रसाद नाम दिया गया। 7 वर्ष की आयु में ही उन्होंने भगवत गीता के 700 संस्कृत श्लोक कंठस्थ कर लिए थे और उन श्लोकों पर सुंदर टिप्पणियां दे सकते थे। अनेक पुस्तकों एवं गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत पर अन्य लेखों के रचयिता श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र को मुद्रण यानी छपाई तथा प्रूफ शोधन में पारंगत होने का प्रशिक्षण दिया। 25 वर्ष की आयु तक पहुंचने से पहले ही बिमला प्रसाद ने संस्कृत, गणित और खगोल ज्योतिष शास्त्र में एक विद्वान पंडित के रूप में ख्याति प्राप्त कर ली थी। उनका ज्योतिषी आलेख सूर्य सिद्धांत प्रकाशित होने के उपरांत उनकी अपरिमित विद्वत्ता के कारण उन्हें सिद्धांत सरस्वती की उपाधि भी मिल गई थी। सन 1905 में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने अपने पिता के परामर्श पर श्रील गौर किशोरदास बाबा जी से आध्यात्मिक दीक्षा स्वीकार की। यद्यपि श्रील गौर किशोरदास बाबा जी निरक्षर थे, परंतु संपूर्ण क्षेत्र में उन्हें एक महान संत तथा वैष्णव आचार्य के रूप में पहचाना जाता था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती की नम्रता एवं समर्पण के कारण बाबा जी ने सिद्धांत सरस्वती को अपना आशीर्वाद दिया और उनसे अनुग्रह करते हुए कहा कि बाकी सारे कार्यों का त्याग करके परम सत्य का प्रचार करो। सन 1914 में उन्होंने सज्जन तोषिणी के संपादक का कार्यभार संभाला तथा गौड़ीय वैष्णव साहित्य प्रकाशन हेतु भगवत प्रेम की स्थापना की। सन 1918 में सिद्धांत सरस्वती ने आध्यात्मिक जीवन में संन्यास ग्रहण किया और तब उन्हें श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की उपाधि मिली। संपूर्ण भारतवर्ष में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत के प्रचार हेतु उन्होंने 64 गौड़ीय मठों का गठन किया। इस प्रचार आंदोलन का मुख्यालय श्री चैतन्य महाप्रभु के जन्मस्थान श्रीधाम मायापुर में चैतन्य गौड़ीय मठ को बनाया गया। गुरु शिष्य परंपरा में वे प्रथम ऐसे गुरु थे जिन्होंने प्रचार हेतु अपने सन्यासी शिष्यों को पाश्चात्य पहनावे तथा पैदल न चलकर आधुनिक मोटर गाड़ियों में चलने की अनुमति दी तथा भारतीय आध्यात्मिक जगत में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को अग्रणी शक्ति के रूप में पुनः स्थापित किया। 1 जनवरी 1937 को श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद इस भौतिक संसार से विदा लेकर भगवत धाम चले गए। ऐसे परम वैष्णव के श्री चरणों में प्रार्थना कर आइए उनसे कृष्ण भक्ति का प्रचार करने का आशीर्वाद और कृपा मांगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।